राहा अपनी मदर की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। वो ऑफ़िस ज्वाइन कर लेती है। अरमान जो होता है वो राहा से कहता है कि राहा तुम ऑफ़िस ज्वाइन ना करो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, मैं सारी तुम्हारी जो है विशेष सारी पूरी करूँगा। तुम अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा भी सही, सारे तुम्हारे जो भी अखराजात हैं मैं पूरे करूँगा। लेकिन राहा कहती है कि मैं घर में अगर रहूँगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मम्मा की याद आती है। तो मैं चाहती हूँ कि बहर मैं काम में रहूँ, जितना मैं काम में रहूँगी, जितना वक्त मेरा कम घर पे गुजरेगा और उतना ही मैं मम्मा को कम याद करूँगी। जो अरमान होता है वो ये सारा कुछ सुनकर राहा को इजाज़त तो दे देता है कि तुम जाओ जॉब कर लो, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये बहुत ही अजीब लग रहा है कि एक डीसी की होने वाली बीवी जॉब कर रही है, वो भी किसी ऑफिस में। राहा कहती है कि अभी हमारा निकाह नहीं हुआ, जब निकाह हो जाएगा तो तब आप ये सोचना कि डीसी की बीवी जॉब कर रही है। मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर में घुट घुट के मरना नहीं चाहती। तो अब अरमान जो होता है वो इस तरह राहा को दुखी और पोजेसिव देखकर आखिरकार खामोश होकर उसको इजाज़त दे देता है। राहा जब जाती है जॉब के लिए तो पहले दिन ही उसकी मैनेजर से मुलाकात होती है, जो कि उस कंपनी का बॉस होता है। तो उसको राहा बहुत अच्छी लगती है, राहा का काम भी उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसे कॉफ़ी पर बुलाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है उससे। और राहा जो होती है वो भी उसके साथ अच्छा फील कर रही होती है, लेकिन वो मोहब्बत प्यार वाला सीन बिल्कुल उसके माइंड में क्रिएट नहीं हुआ होता, क्योंकि अभी अभी तो उसकी माँ की डेथ हुई है। वो तो सदमे में है, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल सा सहारा तलाश कर रही होती है कि चलो कोई ऐसा इंसान हो जो उसे थोड़ी कंपनी दे सके, उसका गम हल्का कर सके और थोड़ा सा सहारा बन सके। लेकिन वो जो बॉस होता है वो तो कुछ और ही समझ बैठता है। राह को लेने के लिए अरमान ऑफिस जाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि ऑफिस में बॉस और राह काफ़ी पी रहे होते हैं, और राह जो होती है वो तो बहुत हंस हंस की बातें कर रही होती है, और बॉस भी उसकी तरफ टिक टिक बांध कर देख रहा होता है और बहुत हंस रहा होता है। अब अरमान को लगता है कि राह शायद मूव ऑन करना चाहती थी और वो मूव ऑन कर गई है। वो मुझे पसंद नहीं करती थी या फिर मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसकी वजह से उसने ऑफिस ज्वाइन किया। और मैं भी पहले भी वो इस बॉस से मिल चुकी है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। अरमान का दिल टूट जाता है और वो पीछे हट जाता है। उसे अब मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या सोचे और क्या करे। अब उसे यही लगता है कि राह मूव ऑन कर गई है, लेकिन राह तो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती टाइप बात कर रही होती है, सिर्फ सहारा और दिल हल्का करने के लिए। और जब अरमान उसे अब खींचा खींचा रहना लगेगा तो राह फिर एक बार टूट जाएगी, और राह सोचेगी कि ये अरमान कल तो निकाह करने के लिए तैयार था और आज फिर ये इतना खींचा खींचा क्यों है। तो राह यही सोच लेती है कि शायद उसकी मुकद्दर में नाकामियाँ महरूमियाँ हैं, तो वो खामोशी से उन्हें एक्सेप्ट कर ले। उसे ज़रूरत नहीं है किसी से एहतजाज करने की या किसी को कोई सफाई देने की या कुछ मांगने की। राह जो होती है वो अरमान की माँ से कहती है कि आंटी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अरमान की माँ कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो राह कहती है कि मुझे यहाँ पर घुटन होती है, मैं वहीं पर एक हॉस्टल मैंने देख लिया है, मैं वहीं पर रहूँगी और जॉब करूँगी। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर